जरूर खड़े होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी देने के लिए। कटनी में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। किसी तरह कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई, वहीं दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। सिवनी के कुरई वन परिक्षेत्र में बाघ का शव मिला है। शव 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मौके पर वन विभाग के कर्मचारी पहुंचकर बाघ के पोस्टमार्टम की तैयारी कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बाघ की मौत की असली वजह सामने आएगी। सीहोर में किसानों को यूरिया के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालत यह है कि पुलिस की सुरक्षा में यूरिया बांटा जा रहा है और परिवहन किया जा रहा है। चोर दरवाजे से यूरिया की बिक्री की जा रही है। सहकारी सोसाइटी में खाद का स्टॉक खत्म हो गया है। किसान खाद के लिए निजी विक्रय केंद्रों पर घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं। यहाँ भी खाद देने में मनमानी की जा रही है। ऐसे में परेशान किसान शासन प्रशासन को कोस रहे हैं। मंडला में महाराजपुर के केहरपुर राशन दुकान में सड़ा चावल लोगों को बांटा जा रहा था। इसे देखकर ग्रामीण भड़क गए। वहीं लैंप लीड सोसाइटी के संचालक ने बताया कि यही माल 3 महीने पहले भेजा गया था और तब भी गीला होने के कारण उसे वापस कर दिया गया था। अब यही चावल फिर भेज दिया गया है। एमपी में खाद की किल्लत को लेकर कृषि मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी 9 लाख मीट्रिक टन यूरिया है और अगले 10 दिन में 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं होने का भरोसा दिलाया है। सतना में गौशाला निर्माण और राशन की कालाबाजारी की जांच की मांग को लेकर ग्रामीण पानी की टंकी पर बैठकर अनशन कर रहा है। अभी तक प्रशासन का कोई नुमाइंदा अनशन खत्म नहीं करने पहुंचा नहीं है। ये शख्स पहले शासकीय राशन की दुकान के सामने अनशन कर रहा था। प्रशासन पुष्पेंद्र सिंह नाम के शख्स का अनशन बलपूर्वक अनशन खत्म कराने की फिराक में था। ऐसे में इस शख्स ने पानी की टंकी पर अनशन शुरू कर दिया। छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य विभाग से सैकड़ों फाइलें गायब होने का मामला सामने आया। इसकी रिपोर्ट विभागीय अफसरों ने पुलिस में की है। बताया जा रहा है कि अस्पताल में साफ सफाई के दौरान तकरीबन 10 अलमारियां गायब हो गई हैं, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए हैं। इस मामले को लेकर अफसर खासे परेशान हैं। नागरिक संशोधन बिल को लेकर देश भर में जारी गतिरोध के बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने मोदी शाह की जोड़ी को आधुनिक जिन्ना और सावरकर कहा। वहीं शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि देश को बांटने का काम जिन्ना सावरकर से लेकर अब मोदी शाह तक कर रहे हैं, तो उन्हें अगर जिन्ना सावरकर नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले जिन्ना से डरी थी, अब जिन्ना के भूत से डर रही है। राष्ट्रीय आदिवासी कला और नृत्य महोत्सव का आमंत्रण ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिलकर दिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने ओडिशा के मुख्यमंत्री के साथ महानदी पानी के विवाद को लेकर भी चर्चा की है। भोपाल में गृहमंत्री बाला बच्चन ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि बीजेपी आपराधिक विरासत छोड़ गई थी। हमारी सरकार ने गुंडे, बदमाश और आदतन अपराधियों पर नकेल कसी है, जिसके बाद अपराध घट गए हैं। साथ ही महिला से संबंधित अपराधों में भी तेजी से कमी आई है। और बड़ी खबर सुकमा से, जहां एक स्थायी वारंटी नक्सली गिरफ्तार। सिरसेट्टा के जंगल से हुई गिरफ्तारी। केरलापाल पुलिस और सीआरपीएफ की कार्रवाई। मतपेटी लूट में शामिल था नक्सली। तो एक नक्सली जिसको गिरफ्तार किया है, आपको बता दें कि सिरसेट्टी के जंगल से इसकी गिरफ्तारी हुई है। केरलापाल पुलिस और सीआरपीएफ ने कार्रवाई की है। मतपेटी लूट में ये नक्सली शामिल था और इसको अब गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है पुलिस ने। आपको बता दें कि सिरसेट्टी के जंगल से इसकी गिरफ्तारी हुई। केरलापाल पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई। मतपेटी लूट में ये नक्सली शामिल था। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की बेपटरी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए कोशिशें अब शुरू हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीएमएचआरसी को एम्स भोपाल में मर्ज करने से इनकार कर दिया। बीएमएचआरसी को चलाने का जिम्मा स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को दे दिया है। भले ही केंद्र सरकार ने बीएमएचआरसी की बागडोर आईसीएमआर के हाथ में दे दी हो, लेकिन वर्तमान स्थिति बेहद खराब है। यहाँ इलाज के लिए जरूरी डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं की गई है। बालाद में 3 दिवसीय वीर मेला आयोजन हुआ, जिसमें सारकेगुड़ा और बस्तर में हो रहे आदिवासियों के साथ अन्याय को लेकर बात उठी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने मुख्यमंत्री से कहा कि उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। सारकेगुड़ा जैसे मामले पर जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ में दर्जनों पाकिस्तानियों की संपत्ति है। राज्य सरकार ने कलेक्टर्स को संपत्ति तलाशने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ में 6 लाख विदेशी शरणार्थी हैं। इनमें से 40% पाकिस्तान और बांग्लादेश लौट तो गए, लेकिन कई ने यहां संपत्ति खरीदी की है। केंद्र सरकार ने यहां संपत्ति खरीदकर पाकिस्तान लौटने वाले शरणार्थियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया है। केंद्र के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसे शरणार्थियों की तलाश शुरू कर दी है। फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ भिलाई के सुपेला थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सोशल मीडिया पर ट्रक ड्राइवर्स के खिलाफ राखी सावंत की टिप्पणी से ड्राइवर्स नाराज हैं। सुपेला के सुखवंत सिंह ने अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। सतना के खुजरी टोला में दबंगों ने सारी हदें पार कर दी। नल से पानी भरते समय घर की तरफ पानी से गीला होने पर दबंगों ने महिला और उसकी बेटी की डंडों से पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कराने के बाद भी अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपी न सिर्फ खुलेआम घूम रहे हैं, बल्कि पुलिस मामला वापस न लेने पर महिला की बेटी को जिंदा जला देने की धमकी भी दे डाल रहे हैं। हालांकि पुलिस इसे दोनों पक्षों में मारपीट का मामला बता रही है। उज्जैन के संतनगर के पार्क में रखे पाइप में आग लग गई। ये पाइप स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर में सीवरेज लाइन डालने में इस्तेमाल किए जाने थे, लेकिन इसमें कुछ बदमाशों ने आग लगा दी। इस आग की चपेट में एक कार भी आ गई, जिससे उसमें काफी नुकसान हो गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मंदसौर में प्याज के भंडारण को लेकर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिससे व्यापारी नाराज हैं। व्यापारियों ने मंडी में प्याज की नीलामी बंद कर हाईवे पर जाम लगा दी और जमकर हंगामा किया। वहीं पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद व्यापारियों ने नीलामी शुरू की है। हरदा जिले में खाद की किल्लत को लेकर किसान गुस्से में है, जिसे देखते हुए सहकारी समितियों में खाद वितरण के लिए किए गए ट्रकों को पुलिस के साए में गांव तक पहुंचाया गया। वहीं कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को गांव में खाद वितरण केंद्रों पर निरीक्षण के निर्देश भी जारी कर दिए। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर।